नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, मैंने देखा कि एक टीवी 9 की डिबेट के दौरान इन लोगों ने भरत नाम के उस बच्चे को इनवाइट करा जो कि जय श्री राम के नारे लगा रहे थे ग्रुप के साथ। और मुझे एंकर का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। और मैं बताना चाहती हूँ कि आप चाहते तो हिंदी में भी उस बच्चे से बात कर सकते थे, वो हिंदी उतनी समझ लेता, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थोड़ी बहुत हिंदी समझ लेते हैं और इतनी भी उनकी हिंदी ख़राब नहीं होती जितनी अंग्रेज़ी आपकी ख़राब थी। दूसरी बात, आप उस बच्चे पर इतना हावी होना चाह रहे थे। वो बच्चा आपको क्या कह रहा था? वो बच्चा आपको बता रहा था कि सर, हम उस लड़की के पास नहीं गए। अगर आपने देखा होगा तो मुस्कान का कैमरा कैप्चर कितनी अच्छी तरह से हुआ। और मुस्कान जैसे वो सजेशन सीन्स होते हैं और कहा जाता है कि जैसे किसी को कार चलाने का सीन दिया हुआ है तो वो लड़की पूरा कार चला के नहीं लाएगी, वो जहाँ से सीन एंट्री हो रही है वहाँ से लेकर आएगी, ठीक है ना। जब एक्शन हो जाएगा तो लेकर आएगी। तो ऐसा साफ लग रहा है कि एक्शन हुआ है, एक्शन प्ले कहा गया है और A1 बाई टेक 2 एक्शन कहा गया। और वो लड़की जो है वहाँ से क्या वो लेकर बाइक लेके वहाँ पर गई और कैमरे की तरफ को देखा। वो उसने गलती कर दी, इमेच्योर आर्टिस्ट थी, तो उसने कैमरे की तरफ को देख लिया। उसके बाद यूँ आना था, उसको यूँ पलट के आना था, यूँ जाना था, लेकिन वो यूं पलट के यूं नहीं आई, वो वापस गई है पीछे। और जहां वो लड़के खड़े थे पहले से ही, और वो पहले से ही अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उस लड़के ने ये भी कहा, सर हम उसको दबाने के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे इक्वालिटी के लिए, कि उसको अपना रिलीजियस फ्रीडम है तो हमें भी अपना रिलीजियस फ्रीडम है। लेकिन बात नकाब की, बात हिजाब की हुई है और वो भी एक रिलीजियस सिंबल है, ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा। लेकिन वो तो बुर्खा पहन कर आ रही है कि कॉलेज में 3-4 दिन से वो बुर्खा पहन कर आ रही है, तो बुर्खा पहनने पर बात हो रही है। ये लोग जा रहे हैं हिजाब करके, लेकिन पहन रहे हैं स्कूलों में बुर्खा, समझ गए आप। तो पूरा बुर्खा पहन के थोड़ी ना आएंगे स्कूल। हिजाब तो इस तरह का होता है, जैसे मैंने कैप पहनी हुई है, ये जो मैंने मंकी कैप पहनी हुई है, इसको मैंने अपना सर ढक लिया है इससे। इसको मैं चाहूँ तो नीचे कर दूंगी तो इतना मेरी आंखें दिखाई देंगी, और फिर इसके ऊपर से फिर से मास्क पहनूंगी मैं, तो डबल उसके लिए, क्योंकि मुझे साइनस बहुत रहता है तो मैं अपने आप को ढके रहती हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जहाँ पर मुझे अपना चेहरा दिखाना है मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी। क्या इतनी बेकार शक्ल है हम लोगों की कि हम चेहरा नहीं दिखाएंगे? हमारी आइडेंटिटी है अपनी। हम स्कूल में अगर पढ़ते थे तो हमारे साथ तो जितनी मुस्लिम लड़कियां थी सबकी नी लेंथ तक, नी से छोटी छोटी स्कर्ट रहती थी। या आपके ऊपर है, आप छोटी पहनिए। हम लोग 4 फिंगर अबव द नीज स्कर्ट पहनते थे, मतलब घुटनों से इतना ऊपर हमारी स्कर्ट रहती थी। ये हमारा एक रूल हमने बनाया था, घुटनों से इतना ऊपर। हम लोग तो हॉस्टल में जब पढ़ते थे काट दिया करते थे स्कर्ट्स को, कि अगर कोई हमारे मतलब कोई अगर नीज से 4 फिंगर अबव नहीं पहन रहा है तो हम लोग काट देते थे। मतलब हमारा एक रूल था कि स्मार्ट लगना है, शॉर्ट स्कर्ट्स रहेंगी हमारी, और सॉक्स रहते थे लंबे, और स्कर्ट्स रहती थी नॉर्मल मिनी, बोल सकते हैं नॉर्मल मिनी, लेकिन हम लोग अच्छे लगते थे। बाद में मैंने देखा कि धीरे धीरे सूट कर दिए। मतलब पहले ही आपने स्कूल को बिल्कुल, क्योंकि स्कूल में स्कूल ड्रेस होती है। आपने पहले तो लड़कियों से उनका बचपना छीन लिया। पहले तो आपने वहाँ स्कूलों में सलवार सूट कर दिए। क्यों करे आपने सलवार सूट? सॉरी, बुरा मत मानिएगा। एक लड़के पैंट शर्ट में आते हैं, लड़कियाँ स्कर्ट और टी शर्ट्स में आती हैं, सॉरी स्कर्ट्स और शर्ट में आती है टाई के साथ। वो अच्छा लगता था, वही स्मार्ट लगता था। आपने पहले उनको पहले से ही बड़ी लड़कियों की तरह सलवार सूट पहना दिया। उसके हो सकता है मेरी बात से किसी को विरोधास्पद लगे, लेकिन भाइयों स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो हम ऐसे नहीं रहते थे जैसे ये हैं। हम तो स्कर्ट पहनते थे और बहुत स्मार्ट लगते थे, मतलब फैशन करना भी अच्छा लगता था। लेकिन मैंने बाद में देखा कि वो कर दिया गया है, उसको सलवार सूट कर दिया गया। अब सलवार सूट से ये मैं देखिए, वो शुरुआत तब से हो चुकी होगी। सलवार सूट के बाद पहले तो लोगों को लगा होगा ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति नहीं है सलवार सूट। सलवार सूट नहीं है, हमारी है साड़ी, हमारी है पैंट नुमा स्कर्ट, पैंट नुमा साड़ी, जैसे माँ लक्ष्मीबाई पहनती थी पैंट नुमा साड़ी। और मैंने किसी MIM की कार्यकर्ता को कहते हुए देखा कि मेरा नाम ये है और मैं झांसी की रानी। अरे भैया, तुम झांसी की रानी कहाँ हो? झांसी की रानी का शक्ल भी दिखती थी और झांसी की रानी की अपनी पहचान थी। अपने बुरखे वाली को झांसी की रानी कह के उसका अपमान मत करो। झांसी की रानी की एक पहचान थी, चेहरा उठाकर और चेहरा दिखाकर बात करती थी। वो इस तरह से चेहरा, कोई चोर नहीं थी कि चेहरा ढककर बात करती थी। कोई ऐसा काम नहीं करा था कि उनको चेहरा ढकना पड़े। वो एक हिंदू महिला थी और उनका चेहरा दिखता था, अपने शासन सत्ता को संभालती थी और
कोई किसी पुरुष के अधीन नहीं थी, कोई वो चीज़ नहीं थी कि उसे छुपा के रखना पड़े। वो एक जीता जागती महिला थी जो लोगों को देखती भी थी, उनसे आंखों में आंखें डालकर बात भी करती थी। ये हमारी संस्कृति है। ये वो संस्कृति नहीं है कि धूल धक्कड़ है और कोई कबीलियाई कानून है और वहाँ महिलाओं को ढकने के लिए कहा गया है क्योंकि कोई उनको उठा ना ले जाए और कोई धूल धक्कड़ उन पे चढ़ ना जाए। जी नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, हमारा नहीं था। इसलिए अपने आप को झांसी की रानी तो कहो मत, ठीक है ना। और दूसरा, जब वो लड़का बात कर रहा था तो उस लड़के को बात नहीं करने दी जा रही थी, जबकि वो लड़का साफ साफ कहना चाहता, वो इतना सीधा बच्चा। अगर ये मुस्कान की जगह कोई लड़की हिंदू होती, कोई लड़की हिंदू होती और ये लड़के मुसलमान, तो क्या ये मुस्कान ऐसी आ पाती वहाँ से? वो लड़के चीड़ फाड़ कर देते। और क्या करते, आपको बता दूँ, आपको याद होगा, कुछ माह पूर्व ले चलती हूँ आपको, पाकिस्तान की घटना। एक लड़की जो वो मुसलमान थी और मुसलमानों के ही बीच में वो लड़की पड़ गई थी। तो उसके साथ क्या हुआ था, उसके चड्डी में हाथ डाला गया, उसके कपड़े उतार दिए गए, उसको नंगा कर दिया गया। उसके बाद उसके साथ क्या करा गया, उसके वक्ष में हाथ डाला गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स में हाथ डाला गया। तो मुस्कान के साथ ये सब तो नहीं हुआ, क्योंकि वो लड़के हिंदू थे, उनके संस्कार थे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। ये केवल किसका काम है, छोटी छोटी ट्विंकल शर्मा को, जिसको चाचा कहती थी, 4 साल की ट्विंकल शर्मा, उसके साथ उसके बदन को चीर फाड़ करके किसने 1 लाख रुपए उसके दादाजी के देने थे, किस बगल के चाचा ने उसके साथ क्या करा, ये सबको पता है। जो अपने घरों में अपनी बेटियों को नहीं छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के चैनल में साफ बोला जाता है कि हमारे वहाँ जो 80% केस आते हैं उसमें भाई और बाप का और अंकल का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि चिचा जान का इन्वॉल्वमेंट होता है लड़की के साथ संभोग करने में। उसके साथ घर में ही ये सब काम हो रहे होते हैं जब वो 13 साल की 14 साल की हो जाती है। तो इसीलिए जो इतना ज़्यादा लड़की को इस तरह से करना, इनके मनों में सोचिए आप, यही लड़कियां फिर इराक और सीरिया मसूल जो जाती हैं, यही लड़कियां पहुंचती हैं इसी मानसिकता की। और टीवी के पत्रकार नहीं हो गए, इस तरह से दलाली कर रहे हो भैया। उस लड़के को केवल हिंदू है इसलिए उसको बोलने नहीं दोगे, और वो महिला है तो महिला कार्ड हो जाएगा यहाँ पर। इसकी जगह कोई हिंदू लड़की होगी और वो थप्पड़ मार देगी तो वो लड़की विलेन हो जाएगी क्योंकि वो हिंदू है। अगर हिंदू आदमी है तो लड़का ही गलत हो जाएगा। वो बच्चा बेचारा बोल नहीं पा रहा, उसको बोलने नहीं दे रहे। वो कह रहे सर हम उसे प्रोटेस्ट, हम अपना पहले से प्रोटेस्ट कर रहे थे। इट वॉज अबाउट इक्वालिटी, इट वॉज अबाउट इक्वालिटी, वी वर प्रोटेस्टिंग फॉर इक्वालिटी, वी वर नॉट देयर टू टॉर्चर हर, वी वर नॉट देयर टू सप्रेस हर। हम उसे सताने के लिए उसके लिए नहीं थे। शी वॉज द वन हु केम इन फ्रंट ऑफ अस, वो आई थी हमारे आगे, हम नहीं आए थे। मतलब आपने तो कैमरे में देखा होगा, जो उनकी सहूलियत के हिसाब से था वो उन्होंने करा। यहाँ आती है, यहाँ आने से यूं जाने के बजाय वहाँ से फिर उल्टा जा रही है उनके पास, और वो तो अपना प्रोटेस्ट कर ही रहे थे। जब तुम जाओगी और वहाँ इस तरह से तेवर दिखाओगी तो वो कहेंगी जय श्री राम। जय श्री राम का मतलब क्या है, भारत देश राम का है। जहाँ तक इंडियन पैसिफिक ओशन है, हिंद महासागर है, वहाँ तक अखंड भारत है। ये भारत की सभ्यता है। भारत की, कौन कह रहा था भारत की संस्कृति है? भैया बुर्खा और हिजाब हमारी संस्कृति नहीं है, किसी गलतफहमी में मत रहो। ये इन्वेडर्स और हमारे सर का पल्ला वल्ला, ये हम नहीं रखते थे हमारे सर में पल्ला वल्ला। हमारे कोई पर पुरुष हमको ऐसे ही नहीं देखता था, हम उसको वैसे ही नहीं देखते थे। हमारी नजरों का पर्दा हमारा पहले से था। लेकिन हम जब पढ़ते थे साथ में तो पढ़ते थे, जब गुरुकुल हुआ करते थे वैसे वाले, तो लड़के लड़कियां साथ पढ़ने जाया करते थे। महिला गुरुकुल अलग और पुरुष गुरुकुल अलग नहीं होते थे, साथ में सब लोग शिक्षा विक्षा लिया करते थे, समझे। रामायण का नाम सुने हो, माँ कैकेयी, हमारी माँ कैकेयी जो थी, ऐसे ही राजा दशरथ को ऐसे ही नहीं मना ली कि तुम इसको वनवास को भेजो। पता है उनकी बात क्यों मानी गई? क्योंकि एक बार युद्ध हो रहा था तो अपने पति को बाण से बचाया था उन्होंने, और बहुत अच्छी अस्त्र और शस्त्र विद्या धारण करी हुई थी वो, और शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या से उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया हुआ था। जब वो अपने पति की जान बचा लेती है, प्राणों को बचा लेती हैं, जब वो प्राणों की रक्षा करती हैं उनकी शत्रु से, तब दशरथ कहते हैं कि मांगो क्या मांगती हो। तो उन्होंने कहा समय आने पर मांगूंगी। तब उन्होंने अपने पुत्र का हित करते हुए, जो श्री राम थे उनके स्टेप सन यानी कि उनके सौतेले बेटे, उनको उन्होंने
वनवास के लिए भेजा। समझे? ये थी कहानी। तो तुम हमसे क्या तुलना करती हो? ये हिजाब और ये वो 1400-1500 साल पहले आई हुई तुम्हारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति नहीं है, ये माफ़ करना, ये कबीलियाई कानून है तुम्हारा। ये जो कबीले होते हैं ना, कबीलों के कानून, वो कानून है। ये हमारी संस्कृति नहीं है कि टॉयलेट करी तो फिर वज़ू करना है। अब तो पानी इतना सारा है, अब वज़ू करने के लिए तुम्हें नमाज़ करनी है, वज़ू। और तुम्हारे तो उसमें ये भी कहा गया है कि अगर पानी ना हो तो ऐसे राख से या मट्टी से वज़ू कर लो, दूसरों को तकलीफ़ मत दो। लेकिन तुम रास्ते रोक रोक के करते हो ये सब हरकतें। ऐसा कौन सा ऊपर वाला है भैया जो दूसरे को तकलीफ़ देकर देश की उन्नति तरक्की रोक कर, इतना हल्ला गुल्ला मचा कर, मतलब सब कुछ सही चल रहा था, जानबूझ के इस तरह की हरकतें कर रहे हो? अरे पहनो यार, तुम सर से पाँव तलक ढक के रहो, बंद गोभी बन के रहो। मैं कह रही हूँ आँखों में भी कर लो, पट्टी बांध लो, एक साथ में असिस्टेंट रख लो जो तुमको बताए। जैसे एक संजय था ना, विदुर थे क्या संजय थे, वो बताता था उनको कि कौन कहाँ है, वो सुनता था। वो देख नहीं पाते थे तो उसकी कान, दूसरे वाले के कान बहुत तेज थे, वो बताता था, देख के सुन के बताता था। तो तुम भी अपने बगल में असिस्टेंट रख लो, पूरा एक काला कपड़ा यहाँ बांध लो, यहाँ जाली की जगह तालिबान में कुछ दिनों टूरिज्म हो तुम्हारे लिए, वहाँ जाओ और रहो, उसके बाद तुमसे बात करी जाएगी। और मतलब ये मीडिया वाले उस लड़के को इतना दबा रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे। अरे पक्ष तो रखने दो। तुमने उसका मुस्कान का इतना वीडियो दिखाया कि तुम्हारी शय पर ओवैसी कह रहा है कि बुरखे वाली नकाब वाली वो होगी मतलब मुस्लिम देशों की महिलाएं प्रधानमंत्री नहीं बन रही, वो हमारे देश में सेकुलर के नाम पर गेम खेलकर ये सब बोल रहा है। ये गलती किसकी है? जनसंख्या नियंत्रण कानून ना होने की, और पूरे देश में उसको इम्प्लीफाई करने की ना होने की, और इस तरह से इनके जो ये बोलते हैं, जो देशद्रोही होते हैं, इनके वोटिंग राइट ना कैंसिल करने की, ये तुमको सज़ा भुगतनी पड़ रही है। जो गांधी ने झुंझुना तुमको पकड़ाया सेकुलरिज्म के नाम पे, ईश्वर अल्लाह करके, वो तुम्हारा आज ये नतीजा है। ठीक है ना? कभी गांधी की असलियत तो जान लेते हैं, मोपला कराने वाले की, खिलाफत आंदोलन चलाने वाले की। चलो दोस्तों, ये बस मैं मीडिया से इतना कहते हुए जाऊंगी कि आप जब न्याय करते हो ना, न्याय करना चाहते हो, कोई डिबेट दिखाना चाहते हो, तो ऐसा मत करो कि हिंदू तुमको बाइकॉट करने लगे। ये टीवी 9 की घटना है दोस्तों, ये टीवी 9 को मत देखना आप लोग। मतलब आप ये देखिए कि ये कैसे कर रहा है। मतलब अगर उस लड़के को बैठाता, या अगर उस लड़के को अंग्रेज़ी या हिंदी नहीं आ रही है, तो वहाँ पर एक हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले आदमी को बैठाता, हिंदी इंग्लिश कन्नड़ बोलने वाले आदमी को बैठाता, और वो बच्चे से पूछता। बच्चा साफ साफ कह रहा है कि हम उसको नहीं कर रहे थे, हमारा इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं था। बच्चे की शक्ल देख के पता चल रहा है कि वो कैसे संस्कार का बच्चा है। उसकी उम्र का जो मुसलमान लड़का होगा वो कैसा हवस का पुजारी होगा, देख लेना और उसको देख लो, क्योंकि उन बच्चों को अलग संस्कार है। वो इक्वालिटी की बात कर रहा है, वो उसकी कोई बात गलत नहीं थी कि हमारे स्कूल में या कॉलेज में इक्वालिटी होनी चाहिए। उससे कह रहा तुमने लोग बुला लिए। उसने कहा सर कोई कॉलेज के अंदर आया ही नहीं, हम लोग कॉलेज के बाहर ही थे। तो इसका मतलब तुम बाहर हो, पार्किंग में हो, और जानबूझ के उनके पास जा रही हो। नहीं वो तो नहीं जा रही, हमने वीडियो देखा है तुमने। ऐसी कांग्रेस की वो पागल प्रवक्ता जायसवाल वगैरह कौन है, वो बोलना भी नहीं आता, उसको बैठा देते हैं, होटो को यूं करते रहती है बस। इन लोगों को पता नहीं क्या है, कैसे लोग देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भैया। ऐसे लोग देश का रिप्रेजेंट करेंगे तो मट्टी पलीत कर देंगे। और जिस लड़की को कम्युनल बोलना नहीं आ रहा, उस लड़की को कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेगी। बताओ, मेरे को इस चक्कर में नहीं पड़ना। हिंदू मुस्लिम, और वो PFI का जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सदस्यता ले रखी है उसने, हैं ट्विटर चला रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं, इस तरह के कार्य कर रहे हैं। और वो 5 लाख रुपया इनाम नहीं है दोस्तों, आपको बता दूं, एक नई मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है। जैसे आप जाके करिए, अगर आप 5 लाख रुपये उससे डायरेक्टली अगर बैंक में ट्रांसफ़र करे होते तो बाद में पता चल जाता है एजेंसीज के थ्रू कि भैया इसने 5 लाख रुपये लेके काम किया। लेकिन अब क्या है, इनाम के तौर पर तुम ऐसा करोगी, बाद में हम तुम्हें इनाम के नाम पर दे देंगे ये पैसा।
इनाम के नाम पे उसको पैसा दिया गया। नहीं, मेरा किसी पार्टी से कुछ नहीं है, मैं सियासत में नहीं जा रही हूँ, मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी है, मैं ये कम्युनिज़्म नहीं रहने दीजिए ना, कम्युनिज़्म नहीं रहने दीजिए, कम्युनिज़्म मत करिए, कम्युनिज़्म मत करिए, कम्युनिज़्म मत करिए। कम्युनल बोलना उसे नहीं आ रहा है और वो उसको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। चलिए, वो कम्युनिस्ट क्या बोल रही है भगवान जाने। चलिए, एनीवेज, उस बच्चे का कोई मीडिया वाला ऐसा हो जो उस बच्चे का पक्ष अलग से दिखाए, और अगर आप को उस बच्चे का पता है तो प्लीज़ हम तक लाएं, हम उसे StreamYard के माध्यम से बैठाएंगे अपने साथ और उससे पूरी बात पूछेंगे। हमें भी जानना है, क्योंकि हमें तो दिख गया है, हमें पता भी चल गया है कौन किस आतंकी एजेंसीज के साथ काम कर रहा है। और इस मुस्कान का ये ना हो कि ये सीरिया मौसूल ये भी जाए, फिर 2-2 3-3 बच्चे वहाँ से ISIS बेगम बनने के लिए जाए और 2-3 बच्चे लेकर अफ़गानिस्तान की जेल में बंद हो जाए। अब की बार अफ़गानिस्तान में बंद हुई तो फिर चाचा बहुत मीट बॉल सैंडविचेस देंगे, क्योंकि अब तालिबानी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे मन मुताबिक देखा बनाएंगे तुमको। बात नकाब की हुई है, बात हुई है हिजाब की, बुरखे की नहीं, ठीक है ना। बुरखा पहनना है, घर पे रहो, बाज़ार जाओ, मदरसे में पढ़ो, मदरसे में बुरका है, मदरसे के कानून स्कूल में क्यों चलेंगे भैया, मदरसे में पढ़ लो ना। मदरसे में भी तो तुम हिजाब पहन कर रहती हो, वहाँ हिजाब पहनती हो मदरसे में, यहाँ बुरखे की कर रही हो, क्यों? बाप का स्कूल है क्या भैया? कानून के हिसाब से स्कूल चलते हैं, राज्यों का अधिकार होता है 80A के तहत, ठीक है ना। और अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा रेस्टोरेंट है, मेरे उसमें रूल्स हैं, जैसे कई बार जो स्पोर्ट्स शूज़ है वो अलाउड नहीं होते। आप किसी भी 5 स्टार क्लब में जाओ, आपको अलाउ नहीं करेगा स्पोर्ट्स शूज़, चाहे आप कितने महंगे स्पोर्ट्स शूज़ पहने हो, लेदर के शूज़ होने चाहिए। उनका ड्रेस कोड होता है कि आज आपने ब्लैक में आना है तो सब ब्लैक में आएंगे। थीम है, किसी की थीम पार्टी चल रही है, 70s का बन के जाना है, किसी को 70s का मेकअप करके जाना है तो 70s का जाएगा, और 2000 का मेकअप करके जाना है तो 2000 का जाएगा, 80s का मेकअप करके जाना है तो 1940s का मेकअप करके जाना है। थीम होती है, थीम। हेमा मालिनी के टाइम की थीम रख देंगे या मुमताज़ के टाइम की थीम रख देंगे, तो उनके मुताबिक हम जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि भैया हम तो 90s के हैं तो हम तो 90s के जाएंगे, हम तो 2000 के हैं तो 2000 के जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, उन्हीं के हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। चलिए, जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। प्लीज़ आप क्या सोचते हैं बताइएगा। वो बच्चे का नाम भरत है और ऐसा अन्याय मत होने दीजिए। उसकी भी बात सुनिए, वो क्या कहना चाह रहा है बेचारा। उतना सीधा साधा वो लल्लू सा बच्चा हमारा, वो देश के लिए लड़ रहा है बच्चा और उसको ऐसे बोल रहे हो। इतना काश वो इतना तेज होता इन लोगों की तरह, तेज भी नहीं है वो बच्चा, सीधा साधा सा बच्चा है। चलिए दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा और अपना सहयोग करिए। सहयोग आप करते नहीं हैं, सहयोग करिए प्लीज़। और क्या कहूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।